वेलकम बैक। एस्टेट के सीरीज़ में हम लोगों ने पिछली वीडियो में प्रोसेसर्स के बारे में लेकर के चला था कि उसकी हिस्ट्री क्या है, कब कौन सा प्रोसेसर बना, और उसमें मैंने लास्ट आपको 1970s तक के प्रोसेसर्स को बता दिया था। इस वीडियो में हम लोग उसके आगे चलेंगे कि जो 16 बिट प्रोसेसर की बात करेंगे, यानी 8086 प्रोसेसर से लेकर के चलेंगे आगे की तरफ। तो देखिए 1970s से 1980s इस दोनों के बीच का जो एज था, टाइम था, उस केस में आपको हम लोग कहते हैं सिंपली इसको कहते हैं कि 16 बिट एरा। इस 16 बिट के माइक्रो प्रोसेसर इस समय यूज किए जा रहे थे। इसके पहले वाले में आपने देखा था ना कि मैंने 8 बिट के बारे में ही बताया था। देखिए 8 बिट आपको क्लियर ही था। तो इसके बाद आ गया 16 बिट। तो अब आते हैं इसके बारे में, हर एक के मेन पॉइंट्स को देखना है। द लेट 1970s saw the emergence of 16-bit microprocessor which could address large amount of memory and perform more complex task। तो अब देखिए, अब इसमें पहला आता है आपका कि 8086 इंटेल का जो प्रोसेसर था 1978 में बना था ये। हाँ, 8086। तो देखिए इसमें इसका स्पेसिफिकेशन क्या है, ये 16 बिट प्रोसेसर था और इसमें ट्रांजिस्टर्स जो है वो 29,000 ट्रांजिस्टर्स यूज किए गए थे। और इसमें जो एड्रेसिंग के लिए यूज किया गया था वो 1 MB मेमोरी यूज किया जाता था। और क्लॉक स्पीड जो था ये 5 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 10 मेगाहर्ट्ज तक था। जबकि आप ऊपर वाले में देखेंगे तो केबी में था। देखिए यहाँ पर केबी में था एड्रेस, यहाँ पर एमबी में चला गया और ये 1 मेगाहर्ट्ज तक जा सकता था। लेकिन यहाँ पर कितना हो गया, इसको सीधा देखेंगे तो ये आ गया कितना, 5 to 10 मेगाहर्ट्ज तक। अब देखिए एप्लीकेशन इसका क्या था, तो उस समय का जो x86 आर्किटेक्चर जो था उस समय इसको मैंने माना जाता था कि ये सबसे बेटर है, इससे बढ़िया पर्सनल कंप्यूटर नहीं था। सिग्निफिकेंस में यदि देखें तो इसका यूज IBM के पर्सनल कंप्यूटर्स में सबसे ज़्यादा यूज किए जाते थे 1981 में, इन विच बिकम्स ए मैसिव कॉमर्शियल सक्सेस एंड सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर मॉडर्न पीसीज। यानी उस समय जो IBM थी, IBM की पीसी सबसे बेटर मानी जाती थी अपने समय में। तो वो भी इंटेल के प्रोसेसर को यूज करता था, किसको, 8086 तक को वही यूज किया। तो चूंकि उसकी पीसी ज़्यादा यूज किया जाता था ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो पॉपुलैरिटी इसकी ज़्यादा हो गई। इसके बाद जस्ट आपका 1979 में, यानी 1978 के जस्ट एक साल बाद 88 प्रोसेसर्स आया। ठीक है, लेकिन ये 8086 इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ। ठीक है, द वेरिएंट ऑफ 8086 विथ एन 8 बिट डेटा बस, यानी डेटा बस यहाँ पर कितना था, 8 बिट था। ठीक है, यूज्ड इन द फर्स्ट IBM PC, allowing it to be more cost effective and compatible with existing 8 बिट सिस्टम्स। तो 8 बिट सिस्टम जो उस समय था उसके रेस्पेक्ट में यदि देखें तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाया करता था, इसलिए उतना ज़्यादा ये फेमस भी नहीं हुआ, उतना ज़्यादा यूज भी नहीं हुआ। अब इसके बाद 16 बीट के बाद जस्ट आ जाता है आपको 32 बीट एरा। 32 बीट एरा यानी कि हो गया 8386 की मशीन थी। हाँ, तो 1980 से 1990s के बीच के मानते हैं हम लोग कि ये कौन सा 32 बीट का है। तो देखिए यहाँ पर भी आप याद रखिएगा 70 से लेकर के 80 का जो दशक था ये आपका 16 बीट में था। 16 बीट प्रोसेसर उस समय यूज हुए। इसके बाद 32 बीट आ गया कब, 1980 से लेकर के 1990s में। A computer demand increased, the industry जो मैंने सिंपल सी चीज़ देखिए कि जब डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई भी क्या करना होगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोनों में अंतर क्या होगा कि देखिए यहाँ याद रखिएगा ये 16 बीट का यूज किया गया था और यहाँ पर बढ़ करके ये कितना हो जाएगा, 32 बीट हो जाएगा, जस्ट इसका डबल हो गया। तो स्वाभाविक है कि इसका जो स्पीड है और जो मैंने कहिए कि मेमोरी का साइज है वो ज़्यादा चाहिए होगा, क्योंकि स्पीड जब बढ़ेगा तो मेमोरी ज़्यादा यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि ये ग्रेटर पावर और मोर कैपेसिटी, दो चीज़ इसके साथ बढ़ा, किसके साथ, 32 बीट के साथ है। अब देखिए
इसका 8386 की जो मशीन आई थी, ये कब आई थी? 1985 में। इसका स्पेसिफिकेशन यदि देखें तो ये 32 बीट की मशीन थी। इसके पहले वाले कितनी की? 16 बीट की मशीन थी। और इसके साथ ही साथ आप देख लेंगे कि ट्रांजिस्टर की संख्या भी देख लीजिए आप। और ये 4 GB मेमोरी के साथ था। तो ये क्या करेगा? 4 GB हो गया, तो यानी कि कैलकुलेशन के लिए, एड्रेसिंग करने के लिए जगह जो था वो बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है। और उसके साथ साथ क्लॉक स्पीड देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए कि 5 से लेकर के 10 मेगाहर्ट्ज़ तक था, और यहाँ पर हो गया कितना? 12 मेगाहर्ट्ज़ टू 40 मेगाहर्ट्ज़ तक चला। अब इसके बाद आते हैं कि इसके एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस तो स्वाभाविक है कि जो पीसीज उस समय चला करते थे उसमें इसको यूज करता है। और ये याद रखना है आपको कि 386 जो है, 386 की मशीन यानी कि 32 बीट की मशीन थी। ठीक है। और इसको जनरली हम लोग x86 के नाम से यूज किया करते थे, यानी उस समय यूज किया जाता था। और ये मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम को फॉलो करता था, यानी कि इस प्रोसेसर पर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग से एक साथ बहुत सारे काम को करने के लिए ये प्रोसेसर जो है वो एलिजिबल था। और इसी के जो 386 था, 386 के ही लमसम में आया आपका मोटोरोला का एक मॉडल। तो ये मॉडल था आपको कौन? तो 68,000 कब आया? 1979 में आया। ये भी दोनों मॉडल था, इसमें भी 16 बीट और 32 बीट, यानी कि हाइब्रिड आर्किटेक्चर को लेकर के ये चला था। तो अब आते हैं इसके आगे, यानी कि 16 बीट एरा की तरफ। तो 32 बीट समझ गए, अब 64 बीट की तरफ आते हैं। 64 बीट में आएंगे तो इंटेल का जो पेंटियम सिस्टम्स आ गए वो सारे आ जाते हैं इसमें। और जो अभी करंट में जो मॉडर्न प्रोसेसर्स चल रहे हैं तो 90s से प्रेजेंट तक, अभी तक। तो अब देखिए, तो इसको यदि हम देखेंगे तो ये सारा 64 बीट एरा इसको कहते हैं नॉर्मली, यानी कि 64 बीट मशीन्स यूज किए जा रहे हैं। और इसमें यदि आप देखेंगे तो इंटेल का जो पेंटियम सीरीज आया 1993 से है, यानी कि पेंटियम 1, 2, 3 इस तरीके से करते हुए पेंटियम 4, तो वो आगे की तरफ बढ़ा लेकर के। इसके बाद है कि देन प्रोसेसर सो AMD का भी आया 2001 में, 2003 में AMD का आया था, इंटेल का भी आपका एटेनियम आया था। और ये सारा 64 बीट मशीन्स में था। अब देखिए, इसी तरह से कोर जो मल्टी कोर प्रोसेसर्स आया वो 2000 से स्टार्ट हुआ था। तो देखिए लास्ट जो, यदि हम इंटेल के कोर के पहले, यानी कि जो कोराई आया उसके जस्ट पहले देखेंगे तो आपको दो प्रोसेसर्स बहुत ज़्यादा यूज किया जाता था, कि इंटेल का कोर टू डुओ और डुअल कोर यूज किया जाता था सबसे ज़्यादा। तो जैसे ही कोर आई आया तो उसकी मार्केट जो है उसको ज़बरदस्ती कंपनी ने बंद कर दिया, क्योंकि उसका स्पीड बेटर था, कोर आई से वो ज़्यादा बेटर था। हालांकि कोर आई में जैसे ही कोर आई प्रोसेसर्स आया तो फिर इसमें जो इसका डिसएडवांटेज है बहुत ज़्यादा हीट होता था। फिर धीरे धीरे इसको इम्प्रूव कर लिया गया, यानी कि जो प्रॉब्लम्स था उसको रिमूव कर दिया गया। और ये आपका कोर के बारे में तो समझ गए। हाँ, अब इसके साथ ही साथ आपका देखेंगे कि इंटेल का, एक तो इंटेल का तो जो प्रोसेसर आता ही है, इसके साथ साथ आता है AMD का, AMD एथलॉन जिसको कहते हैं, तो वो प्रोसेसर्स भी है। तो इसको x86 और 64 बीट आर्किटेक्चर इसको जनरली कहते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया, नॉर्मली हमने प्रोसेसर्स के एरा को बताया कि कौन से प्रोसेसर्स थे, कितने, कब कब वो यूज हुआ और क्या इसका बीट था। लेकिन मैंने इसके इंटरनल आर्किटेक्चर पर कुछ भी नहीं बताया आपको, सिर्फ ईयर बता दिया। इसलिए ईयर बता दिया क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस आने की संभावना ज़्यादा रहती है कि कौन सा कितने बीट की मशीन कब आई। तो आप आसानी से इससे अपना शॉर्ट नोट्स निकाल सकते हैं कि कौन सी मशीन कब आई थी, और उसको एक जगह कलेक्ट कर करके लिख लेंगे तो मोटा मोटी ये क्लियर हो जाएगा कि उसमें से कुछ भी आए तो आसानी से आप बता सकते हैं। तो अगली जो वीडियो आएगी वो अगली वीडियो आएगी इससे रिलेटेड, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के प्रोसेसर से रिलेटेड। देन हम लोग इसका आर्किटेक्चर पर चलेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसके पूरे मल्टीपल क्वेश्चंस के साथ, जितने भी मैंने बताया इससे रिलेटेड सारा मल्टीपल क्वेश्चंस देखेंगे, देन हम लोग आगे लेकर के चलेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।